हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कैसे क्या प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या क्या पर काम करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे हम। आज हो गया जनवरी 4 और हमारा एग्ज़ाम में शायद February 1 या 2 में ही, मुझे थोड़ा याद नहीं है। आज हम इसमें बात करेंगे भाई। तो स्टार्ट करेंगे, मेरा क्या चल रहा है। मैंने आरआरबी पीओ दिया था। मेरा अटैम्प्ट ठीक ठाक है भाई, इतना हैप्पी नहीं हूँ मैं मेरे अटैम्प्ट से। ओके, इतना हैप्पी नहीं हूँ। हुआ है भाई 90 ऐसा कुछ अटैम्प्ट हुआ है, कट कटा के मार्क कट जाएगा। मेरा अटैम्प्ट नहीं, सॉरी मेरा अटैम्प्ट नहीं 102 तो इसमें कंप्यूटर का 11 मार्क काट लो, कंप्यूटर का कट जाएगा ना, कंप्यूटर का 0.5, और उसमें भी गलत हुआ है थोड़ा बहुत मेरा। सब में थोड़ा थोड़ा गलत हो के मुझे तो लग रहा है भाई 86-87 आ जाएगा, लेकिन क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट में। मैंने IBPS PO मेंस में भी सोचा था भाई मेरा 82-84 आएगा भाई, लेकिन क्या कटा, क्या किस में कटा भाई पता नहीं भाई। आया भाई 68 आया भाई, मेरा 68 पॉइंट समथिंग आया भाई, गया भाई मेरा। तो इसलिए मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दूंगा भाई अगर क्लियर हो गया तो। अगर अच्छा मार्क्स से लीड किया, अगर इंटरव्यू ख़राब करके अगर आ जाऊँगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। हमारे यहाँ एक क्या है ना, उड़ीसा में ज़्यादा कटअप जाता है भाई, और 74-75 मुझे लग रहा है उड़ीसा कटअप जाएगा, और मैं हूँ जनरल कैटेगरी से, तो ये ज़्यादा कुछ मैटर कर जाएगा भाई, ज़्यादा कटअप जाएगा भाई। इसलिए थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ प्रिपेयर करूँ या नहीं। तो सोच रहा हूँ कल से प्रिपेयर स्टार्ट कर दूँ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन का मतलब मुझे भाई पतला होना है भाई, ऐसे फिगर लेके मैं नहीं जाऊँगा भाई इंटरव्यू देने। मतलब इतना नहीं कि पूरा पतला हो जाऊँगा भाई, थोड़ा बहुत वजन घटाना पड़ेगा भाई। ये फेस फैट देखो भाई, ये नहीं चाहिए भाई मुझे, जाके घटाना है भाई। कैमरे में बोल दिया हूँ ना, अब कल से पक्का जाऊँगा भाई मैं। 10 किलोमीटर रनिंग मैं कर रहा था भाई, 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा था IBPS PO के टाइम। जब से वो एग्ज़ाम नहीं निकला था, मैं सब बंद कर लिया भाई, नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, घर में बैठा हुआ हूँ। शाम में थोड़ा जाता हूँ, किसी के साथ मिल के आ जाता हूँ। हाँ, नहीं जाता हूँ भाई, कल से स्टार्ट करूँगा भाई। आने के बाद मेरा हमारे कैपिटल में होता है, भुवनेश्वर में होता है हमारा मेंस एग्ज़ाम। मेरे मामा जी का घर है वहाँ पे। 28 में एग्ज़ाम था, मैंने 29 इवनिंग को आया। मैं सोचा था भाई 30 में जाऊँगा, 30 में सोचा था चलो न्यू ईयर के बाद जाते हैं। न्यू ईयर आज जाके 3 दिन हो गया भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ भाई। आज सुबह नींद मेरा टूटा, लेकिन मैं नहीं गया, इतना आलसी बन गया हुआ है मैं। कल से पक्का जाऊँगा भाई, 10 किलोमीटर रनिंग शुरू भाई। आप बोलोगे तो इसका भी उसका भी फ़ोटो डालूंगा भाई, रनिंग का भी। ओके, तो ये रहेगा। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई भी स्टार्ट करनी होगी भाई। स्टैटिक पढ़ने से अच्छा ही है भाई, हमारे यहाँ पे भी आ जाता है। मैंने अब आरआरबी में पीओ में कैसा था, करंट अफेयर्स, अगर स्टैटिक आया तो अच्छा है, तो स्टैटिक भी स्टार्ट कर दूंगा भाई पढ़ाई में। तो ये हो गया। उसके बाद आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं। स्टार्ट हमारा रीजनिंग से है भाई। रीजनिंग ज़्यादातर बच्चे के स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मेरा अब नहीं रहा भाई। पहले था भाई, स्ट्रॉन्ग था मेरा भी, अब नहीं होता है भाई रीजनिंग। टाइम लग जाता है, 4-5 मिनट टाइम लग जाता है भाई, रीजनिंग में भी घट गया। और उसके बाद भी गलत होता है भाई एग्जाम में मेरा, मैं इन्फो गलत लिख लेता हूँ। अगर इन्फो ठीक लिखा हूँ तो जब पुट करना टाइम आता है, मैं 2 के बजाय 3 लिख लेता हूँ, तो ये गलत हो जाता है भाई। इस पे काम करना है भाई, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए भाई। डेली 15 से 20 पजल दूंगा भाई। मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन मॉक थोड़ा होल्ड में रख के पजल लगाऊंगा भाई। पजल 10-20 क्योंकि आगे टाइम नहीं है भाई। 20-21 के टाइम में मुझे थोड़ा बाहर जाना है भाई, वो 2-3 दिन खा जाएगा। अगर बाय चांस, बाय गॉड ग्रेस मेरा आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हुआ, तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अभी से भाई स्टार्ट कर दूंगा भाई। पजल पजल पर काम करना होगा भाई मुझे। 10-15 पजल लगाना पड़ेगा भाई, डेली के डेली 10-15 पजल लगाऊंगा। ओके, 1-2 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करके रिदम लाऊंगा, उसके बाद मॉक स्टार्ट करूँगा। मॉक में कितना टाइम है, 2 घंटा टाइम लगता है भाई, हो जाएगा। तो
आरआरबी के क्लर्क के लिए रीजनिंग सेट है भाई। जिसका नहीं है भाई पजल लगाओ भाई। क्लासेस यूट्यूब में भरे पड़े हैं क्लासेस, उसमें से पजल निकालो, वो लगाओ भाई। IBPS PO प्री या SBI PO प्री का जिसके पास मॉक है उसका पजल निकाल के करो। उसी लेवल का थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मॉक में लेवल से, आई थिंक इक्वल हो जाएगा, उसका लगाओ। नहीं तो क्लासेस है भाई, इतने क्लासेस नहीं है यूट्यूब में अब RRB क्लर्क मेंस के लिए। तो IBPS PO प्री SBI PO प्री के क्लासेस वो लोग क्या है ना एग्जाम से थोड़ा लेवल ऊपर रखते हैं, तो वो क्या होता है RRB क्लर्क के लेवल के समान आ जाता है, तो वो लगाओ, बेटर होगा। 3 मिनट 4 मिनट में एक पजल बनने लायक होगा, वो लगाओ, उससे प्रैक्टिस करो। नहीं तो पुनीत सर का है, पुनीत सर का वहाँ पे वो क्लास के नीचे PDF दे देते हैं, वो PDF डायरेक्ट निकाल के लगाओ। क्लासेस करने की टाइम नहीं है तो PDF लगा लो, बेटर है। ये हो गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो मैंने RRB PO में पढ़ा था कंप्यूटर भाई, सुपर लेवल आया था भाई। अच्छा खासा लेवल आया था भाई कंप्यूटर भी। मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट तो ऐसे ही हूँ भाई। कुछ पढ़ा नहीं था भाई मैंने। कैसे कैसे करके रट के जाता था एग्जाम, निकाला भाई, बैक नहीं लगा है एक भी। तो ऐसे से कंप्यूटर ग्रेजुएट हो गया भाई। कुछ कुछ आता है। और जो टॉपिक टॉपिक है ना भाई, वो हमारे ग्रेजुएट से कुछ लिंक नहीं है। हमारे ग्रेजुएशन में था भाई कोडिंग, कोडिंग था, जावा था, C++ था। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ फाउंडर है, कौन है क्या, ड्राइवर ड्राइवर ये सब है भाई। उसमें से मेरा ग्रेजुएशन का लेवल का था भाई, जो टोपोलॉजी होता है ना वो सब था। वो सब भी हमारा +2 के टाइम था, +2 के IT था मेरा, IT में था वो सब, ग्रेजुएशन में नहीं था। ग्रेजुएशन में हमारा सिर्फ लैंग्वेज था भाई, लैंग्वेज था, ऑपरेटिंग सिस्टम डीप में था पूरा। तो पढ़ना पड़ता है भाई। मैं इतना प्रिपेयर नहीं था RRB PO के कंप्यूटर में, थोड़ा बहुत था भाई। एग्जाम में अपने औकात दिखा दी भाई, 22 अटेम्प्ट किया हूँ भाई। क्या होगा मैं देख रहा हूँ भाई, कितना गलत हुआ है भाई मेरा। सो कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं सुन रहा था कि RRB PO से भी ज़्यादा टफर साइड रहता है RRB क्लर्क में कंप्यूटर, तो थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा भाई। सर सचिन अरोरा सर है ना, उनका प्ले लिस्ट है पूरा यूट्यूब में, फ्री ही है, वो देख लो भाई। अच्छा खासा क्वेश्चन है, रिवाइज हो जाएगा। मैंने एक ये 2 क्लास ही किया था, अब देखूंगा, अब देखना पड़ेगा भाई। अरे RRB PO में बोल देता ना भाई कंप्यूटर इजी होता है, इजी होता है। मैंने प्रीवियस से नहीं दिया था, इस बार पहली टाइम RRB PO मैंने दिया। बोलते ना कंप्यूटर इजी था, इजी था, इजी था, इसलिए मैंने बोला हो जाएगा भाई, ग्रेजुएट हूँ, इतना नहीं कर सकता क्या। तो गया, अपने औकात दिखा दिया मुझे मेरे कंप्यूटर ने। तो इस बार पढ़ के जाऊंगा भाई, थोड़ा बहुत अच्छा खासा पढ़ के जाऊंगा, इतना नहीं पढ़ के जाऊंगा तो, लेकिन पढ़ के जाऊंगा भाई। और उसके बाद आएगा हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ाई करो भाई, इजी आता है भाई करंट अफेयर्स। IBPS PO मेंस में हार्ड था करंट अफेयर्स, लेकिन उसके बाद SBI क्लर्क में इजी था करंट अफेयर्स। उसके बाद IBPS क्लर्क प्री मेन मेरा नहीं निकला है। मेरा इंग्लिश वीक, इंग्लिश में सेक्शनल ले डूबा भाई मेरा। वह उड़ीसा में जनरल का इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ था 15.75 या समथिंग था। मैंने अटेम्प्ट ही 15 किया था भाई, लेट हुआ इंग्लिश में मुझे। नहीं तो वो मेरा क्वाड में आई थिंक किसी में एक में फुल आया है मेरा, क्वांट या रीजनिंग, क्वांट में ही आया होगा, फुल में फुल आया है। और फुल से फुल आया है भाई, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, फुल से फुल आया है। और रीजनिंग में 1 या 2 मार्क कटा है भाई। इंग्लिश डूब गया भाई। तो भाई अच्छा खासा वैकेंसी था भाई, हो जाता किसे पता। कुछ अच्छा ही होगा, यही सोच के मैं भूल गया भाई। अरे उस टाइम क्या IBPS PO का मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। मैं इंग्लिश में थोड़ा स्लो में पढ़ रहा था, सब लॉजिकली सोच रहा था, ये सब कर रहा था। एग्जाम हॉल में जाके प्री में भी बैठ के मैं 2 बार 3 बार पढ़ रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे ऐसे करके भाई इंग्लिश घटिया हो गया भाई मेरा। मैंने एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने देखा भाई इंग्लिश 15 ही सिर्फ मैंने किया है। तो सोचा भाई हाँ हो जाएगा क्या, 15 कटअप देगा क्या वो, सेक्शनल कटअप 15 देगा क्या, हाफ कर देगा ना क्या, कुछ नहीं भाई। उसके अगले दिन मैंने SBI क्लर्क दे के आया था भाई, मेरा कटअप से मेरा स्कोर कार्ड भी पड़ा है भाई यूट्यूब में, 82 पॉइंट समथिंग आया भाई। उसके अगले दिन, उसके बाद ही दिन तो IBPS क्लियर था, 2 या 3 दिन बाद। उसमें ख़राब होगा क्या, इंग्लिश लेट हुआ भाई मुझे। अच्छा खासा वैकेंसी था भाई, हो जाता शायद। छोड़ो, जो हो गया तो हो गया। अब इंग्लिश नहीं, उसके बाद करंट अफेयर्स है।
करंट अफेयर्स मैंने प्रीवियस ईयर से पढ़ा, IBPS PO के लिए पढ़ा हूँ, SBI क्लर्क के लिए एक बार रिवीजन किया, अब RRB PO के लिए एक बार फिर से रिवीजन किया। 3 बार मेरा रिवीजन हो गया। जुलाई से लेके अभी मैं नवंबर तक पढ़ के गया था RRB PO में। सो मेरा 3 बार हो गया है। और मैंने मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैं सोच रहा हूँ अब मैं नवंबर में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, नवंबर अच्छे से पढ़ूंगा। दिसंबर थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, नहीं दिसंबर पूरा ख़त्म करूँगा। जनवरी पढ़ूंगा पर इतना फोकस नहीं दूंगा, क्योंकि नियरेस्ट मंथ से नहीं पूछ रहे इस साल किसी भी एग्जाम का। आप मत करिए ऐसा भाई, मैं भी पूछ सकता है जो, लेकिन ट्राई रहेगा। लग रहा है भाई सब एग्जाम के देखने के बाद लग रहा है भाई एक महीने 2 महीने पीछे से ये स्टार्ट कर रहे हैं। और RRB में तो स्टैटिक कितना पूछ लिया, SBI क्लर्क में भी स्टैटिक अच्छा खासा पूछा था भाई। ये यह कहाँ पर है, हमारा उड़ीसा का CM कौन है पूछा था भाई। तो इसलिए ये सब थोड़ा ध्यान दूंगा भाई, स्टैटिक थोड़ा पढ़ूंगा भाई। ये हमारा पार्क फार्क ये सब है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ूंगा भाई। मैं करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करता हूँ अभिजीत सर को भाई, अन अकेडमी के है ना, बहुत अच्छा सलीट पढ़ाते हैं भाई। उनके क्लासेस से भाई थोड़ा बहुत PDF निकालूंगा भाई। जुलाई से ही पढ़ूंगा भाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 मंथ, 6 कितना हुआ, 7 मंथ हो गया। उतना टाइम नहीं लगेगा भाई, एक बार 3 बार पढ़ चुका हूँ, वो कितना 1 घंटा 2 घंटा में एक महीना उड़ेगा भाई। अब ये पढ़ूंगा, जो आया आया। अगर स्टैटिक इतना हार्ड पूछेगा तो होगा नहीं मेरा। अगर पूछ लिया इसमें तो अच्छी बात है। तो पढ़ो भाई, करंट अफेयर्स भी पढ़ो, अभी से भी स्टार्ट कर दो भाई। करंट अफेयर्स ईजी आ रहा है भाई, क्यों नहीं मार्क लाएंगे भाई उसमें। अगर वो ईजी आ रहा है तो 10-11 पकड़ लो ना, अच्छा होगा। उसके बाद आएगा इंग्लिश। इंग्लिश से क्या करूँ मुझे भी समझ नहीं आता है भाई। निमिषा मैम को एडिटोरियल स्टार्ट करूँगा भाई मैं कल से भाई। निमिषा मैम को एडिटोरियल मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, उसमें बहुत कुछ हो जाता है भाई। एक तो वोकैब हो जाता है, एक तो रीडिंग हो जाता है, 3 में क्या उनका ग्रामर भी हो जाता है भाई। और क्या ही चाहिए एग्जाम में, ये 3 कर दो एग्जाम में हो जाएगा भाई। ओके, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के मैं तो वीक हूँ, मैं क्या आपको सजेशन दूंगा, इंग्लिश आप मुझे दो भाई सजेशन। उसके बाद आया, उसके बाद क्या आता है, क्वांट के लिए क्या बोलूँ भाई, प्रैक्टिस करो, लगाओ भाई DI VI लगाओ भाई। जो वीक है क्वांट में 10-15 DI लगा लो भाई। नहीं है मेंस की तरह, नहीं है कि एक DI लग जाएगा आपको 10 मिनट 15 मिनट में, एक DI 5 मिनट में हो जाएगा 10 DI। 1 घंटा बैठोगे तो 10 DI खत्म। एरिथमेटिक लगाओ भाई, 10-15 क्वेश्चन लगा लो भाई डेली, 10 DI 10 एरिथमेटिक, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। अगर जो वीक है थोड़ा करो, अगर जो वीक नहीं है वो एग्जाम से 10 दिन पहले करो भाई, हाथ के स्पीड के लिए करो। एंड अगर RRB PO के लिए कुछ आपको सजेशन मुझे देना है तो दो भाई। ये थुलथुला चेहरा कटाना है भाई, इतना सारा चर्बी लेके मैं नहीं जाऊंगा भाई उन पैनल के आगे भाई। हो जाए भाई मेरा, पहले हो जाए, मैं पतला हो जाऊंगा भाई। हुआ था भाई, मैंने IBPS PO के इंटरव्यू के लिए हुआ था मैं, ऐसा थोड़ा भाई मैं 1 महीना घर में बैठ जाऊंगा, इतना हो जाता है भाई मेरा चर्बी। स्टार्ट करना भाई, इतना मेहनत से मैं घटाता हूँ वजन भाई, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ भाई, तो इतना कमता है भाई। ये घर में बैठ जाऊंगा 1 महीने बैठ जाऊंगा भाई, इतना हाथी की तरह मैं हो जाता हूँ भाई। नहीं भाई, नहीं भाई, ये घटाना है भाई। यहाँ पे मस्त आ गया था भाई, तो कल से पक्का नहीं जाऊंगा। तो आप लोग कमेंट पास करना भाई, क्या भाई मोटू वैसे बोलना भाई, जाऊंगा भाई कल से पक्का। ओके, अगर क्लियर हो गया तो ऐसे टाइट पहन के जाऊंगा क्या मैं, हीरो की तरह जाऊंगा ना, क्लीन से वो के यहाँ पे जो लाइन निकाल के भाई, डबल चिन्ह आ गया भाई मेरा। कल से पक्का श्योर। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी, बोलिए। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए भाई, क्या डाउट है, मेरे बारे में कुछ इंटरेस्ट है जानने के लिए तो वो भी पूछिए भाई। यही सब तो बाकी सब फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई, मज़ा लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। 3 दिन से आराम से खाता हूँ पीता हूँ, 1-2 मॉक लगाता हूँ भाई, यूट्यूब पे वीडियो पका डाल देता हूँ भाई। उसके बाद मस्त की ज़िंदगी चल रही है भाई, सोता रहता हूँ भाई मैं भाई एग्जाम के बाद भी ज़्यादा मोटा हो गया भाई।
ये 4-5 दिन में और थोड़ा मैं वेट गेन कर लिया। हाँ भाई, जितना वेट गेन करूँगा उतना निकालने में मज़ा भी आएगा भाई। देखते हैं भाई क्या होता है। तो थैंक यू, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल।